हम सप्लाई के केस में जैसा कि जानते हैं 3 फेज होता है RYB। तो अगर ये इसमें 3 फेज होता है, हम पहले से ही जानते हैं। तो अगर हम इस दोनों का अगर सेम फेज रखना चाहें तो एक इसमें से लेंगे और किसी को लेके हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमारा सिमिलर फेज में, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं RYB, तो यहाँ पे RYB हो गया। फिर B यहाँ से फिर हम यहाँ से लिए इस डायरेक्शन में लिए BYR हो गया। फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ से B को लिए, फिर B को लेकर BRY। और अगर हम इसका डिफरेंट फेज करना चाहें तो डिफरेंट फेज के केस में देखिए यहाँ पे इससे किसी हम एक पॉइंट से उठा करके और फिर उसको लेकर के अगर फिर हम किसी दो डायरेक्शन में किसी एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज चले तो उसका हमारा फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ ऐसे हम यहाँ पे R लिए और R को एक उठा करके अगर इस दोनों को BY कर दिया फिर YB कर दे तो इसका फेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही इस केस में R उठाए और वहाँ से BY कर दिए, फिर उसके बाद में BYR कर दिए तो इसका हमारा, और ये जो बच गया YRB, तो ये हमारा फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। और ये हमारा जो ये कंडीशन रहता है, अगर हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस के केस में हमारा फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और जैसे कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं N=120F/P, तो ये फॉर्मूला के बेस पे इसमें अगर पोल पे स्पीड डिपेंड करता है बट फ्रीक्वेंसी हमारा दोनों का सेम होना चाहिए, तभी जा कर के ये पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मशीन सेटिस्फाई करेगा। बट ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों का स्पीड ऑफ रोटर सेम होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जब मशीन करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मस्ट कंडीशन, ये वाला जो हमारा कंडीशन होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है इस केस में। तो इस कंडीशन को जब भी हम इम्पोज करें तो हम ध्यान रखें कि हमारा पोल नहीं सेम हो बट फ्रीक्वेंसी मस्ट भी सेम हो।